नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप कर दिया करें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू और आर की क्षमता है 7:9:4 के अनुपात में है। मिलकर कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू ने मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य अकेले आर द्वारा पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों जो पी क्यू और आर इनकी जो कार्य क्षमता है दोस्तों, क्षमता का अनुपात दिया हुआ क्या 7, 9 और 4, यानी कि ये एक दिन में 7 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 9 काम कर रहा है, आर एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब कार्य कितने दिन में हो रहा है 20 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में, तो 4, 7 और 9 कितने हो गए 16 और 4 20, यानी कितने 20 यूनिट काम हो रहा है। अब दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं इस 20 को, एक दिन में तो 20 हो रहा है, तो 20 दिन में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा कुल कार्य 400 ही तो हो जाएगा। लेकिन अब उसमें कह रहा है कि पी और क्यू ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया। अब पी और क्यू, तो पी और क्यू दोस्तों कितने करेंगे 7 + 9 कितना हो गया 16। अब ये 16 एक दिन में कर रहे हैं 16, लेकिन 5 दिन तक किया तो 5 का इसमें कर देंगे गुणा, तो कितना हो गया 80 काम पी और क्यू ने कर दिया। अब जो बचा काम है वो किसको करना है आर को। तो अब दोस्तों काम कितना बचा, तो 400 में से हम 80 घटा देंगे तो कितना आया 320। अब आर का काम एक दिन में कितना कर रहा है 4, तो 320 काम दोस्तों कितने दिन में करेगा आर 320 कार्य कितने दिन में करेगा, तो इसको इससे काट देंगे। जब एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तो 320 टोटल वर्क है, तो दोस्तों कितने दिन में 80 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपकी समझ में आया होगा, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और फिर इसको सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दो स्टेशनों पी और क्यू के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए पी से चलना शुरू करती है और क्यू की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और दूसरी ट्रेन भी क्यू से चलना शुरू करती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी की ओर बढ़ती है। वे क्यू से कितनी दूर पर एक दूसरे को पार करेंगे। यानी दोस्तों कोई ए है, ट्रेन ए जो कि पी से स्टार्ट हो रही है, कहां से दोस्तों पी से इधर जा रही है, और उसकी स्पीड दोस्तों कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटे, यही तो है। अब पी से दोस्तों कहां पर जा रही है क्यू पर। अब क्यू से एक ट्रेन आ रही है, उसका नाम दोस्तों क्या है बी, और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी है 1200 किलोमीटर, यही तो है। अब जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में आती है, ए इधर जा रही है बी इधर आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहां पर ये जुड़ जाएंगी दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल टाइम आ जाएगा ना। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1200 और ये कितना हो जाएगा 120, तो कितना आ गया ये 10, यानी 10 घंटे में दोस्तों ये दोनों मिल जाएंगी। कितने में 10 घंटे में मिल जाएंगी। अब पूछ क्या रहा है कि क्यू से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करें। यानी दोस्तों क्यू से देखें तो दोस्तों क्यू 10 घंटे में कितना कवर कर लेगी, तो 65 की स्पीड है, तो यानी डिस्टेंस ही तो बताना है हमको। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर दोस्तों क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब दोस्तों यहां पर स्पीड कितनी है हमारी 65 और टाइम कितना 10, तो कितना 650 किलोमीटर दूरी पर ये बी क्यू से दूर होगी। कितना 650 किलोमीटर दूरी पर यहां से चल लेंगी ये, जब मिलेंगी 650 दूरी पर। दोस्तों इसका 650 किलोमीटर
राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, पढ़ें और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, और जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 14 संख्या का औसत 72 है, पहले 7 का औसत 68 है और अंतिम 8 का 73 है, तो 7वीं संख्या क्या है? अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखें 14 संख्या है, औसत कितना है 72, 72 औसत है, 14 संख्या हुआ, चलो ठीक है। फिर पहली 7 संख्या का औसत कितना है, तो पहली 7 का 68 और अंतिम 8 का कितना है, अंतिम 8 का 73, कितना 73। अब आपके पास इसको करने के दो तरीके हैं, कैसे 14 का गुणा इसमें करें, 7 का गुणा इसमें करें, 8 का गुणा इसमें करें, इन दोनों को जोड़ के और इसमें से जो आए उसको घटा देना है। एक तो दोस्तों ये तरीका, ये आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम मैनेज भी करके चलना है। तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे, अब ये हमारा औसत है ओवरऑल, तो अब हम यहाँ से देखेंगे कितने की कमी है, तो ये -4, इसमें 4 की कमी है और 7 है, तो दोस्तों 7 गुणा -4 करेंगे तो कितना हो जाए -28, यानी 28 की इसमें कमी है। अब ये 8 पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1 ज्यादा है, तो 8 लोगों पर 1 ज्यादा, यानी कि 8 गुणा 1 तो कितना 8, यानी 8 यहाँ पर ज्यादा है। तो अब हम ओवरऑल देखेंगे तो कितने का अंतर आ गया 20, यानी 20 की कमी पड़ रही है। कितने की दोस्तों, 20 की कमी पड़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 20 इस 72 में से घटा देंगे, क्योंकि यही तो दोस्तों एक्स्ट्रा है, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 52, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। जब इसका 52 आंसर हो जाएगा तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी समझ में आ रहे होंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें और इसका आंसर दें। दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन है, इसका मान आपको बताना। तो क्या दिया हुआ है 28/76, फिर दोस्तों डिवाइड है यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट 26/5 ऑफ 4/13, यहाँ पर ऑफ और क्या 18/19 डिवाइड 9/7 मल्टीप्लाई 3/7 ऑफ 21/9। तो अब इसको सॉल्व करना है। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को कर लेते हैं, यहाँ पर ऑफ यानी मल्टीप्लाई होगा, तो 13 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब दोस्तों इस पूरे को हम निकालेंगे तो 8/5 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये डिवाइड में, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 18/19 मल्टीप्लाई 7/9, यही होगा। और इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, और पहले सॉल्व होगा ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है हमको यहाँ पर। तो 7 से ये 3 बार और 3 से ये 3 बार और 3 से ये, यानी कि यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 1। तो अब हमारा ये रिवर्स हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो अब दोस्तों ये हमारे क्या क्या बचे 28/76 डिवाइड और यहाँ पर ये 8/5 ऑफ, यहाँ पर दोस्तों अभी तो इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है ना हमको, ये अंदर है, तो इससे इसको काटेंगे तो ये 2, यानी कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/19 हो जाएगा। अब हमको दोस्तों पहले क्या सॉल्व करना होगा, तो ये पहले सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर ये कोई कैंसिल हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, यानी 28/76 और मल्टीप्लाई दोस्तों जब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा ये दोनों, यानी 5/19, 5 मल्टीप्लाई 19 और ये ऊपर वाला दोस्तों नीचे आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से। अब आपको ये सॉल्व कर लेना है, तो 14 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से इसको काट दे 4। अब 19 से दोस्तों ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 19 से ये 4 बार चला जाएगा, तो क्या बचा 5/16 और ये 16, 5/16 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना, बोर्ड मास को आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चनों में बोर्ड मास हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कराया दोस्तों स्टार्टिंग की वीडियोस में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप पढ़ें और उसका आंसर ध्यान से दोस्तों पढ़ें, समझें, फिर उसका आंसर दें।
वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और भी दोस्तों को बताएं जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ग्रुपों में शेयर करें जितने भी आपके पास ग्रुप हो। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो यदि 3 संख्या का औसत 88 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अब दोस्तों 3 संख्या हमारे पास A B C, ये 3 संख्या। अब क्या कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, यानी कि पहली की दुगनी है कौन सी, दूसरी। चलो ये लिख लिया। अब अगली लाइन में देखें और तीसरी की 3 गुनी है, यानी कि जो दोस्तों दूसरी संख्या वो तीसरी की 3 गुनी है, यानी इसकी ये 3 गुनी है। अब हम एबीसी का दोस्तों क्या निकालेंगे, रेशो। तो ये हमको सेम करना होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और ये 6 और ये 2, ये आ गया एबीसी तीनों का रेशो। बिल्कुल सही है। अब दोस्तों औसत तीनों संख्या का औसत कितना है, 88 है तीनों का औसत। तो दोस्तों इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा हमको। 3 का मल्टीप्लाई क्यों, क्या, क्योंकि योग निकालने के लिए। योग क्या होता है दोस्तों, संख्या गुणा औसत। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये 9 और 3, 9 और 2 11। तो 11 बराबर दोस्तों किसके हो जाएगा, 88 गुणा 3 के। तो कितने गुना हो गया दोस्तों, इसको इससे काटेंगे तो 8 तो 24, कितना आ गया 24 गुना हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी है, 2। तो इसमें 24 का कर देंगे हम गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारा 48 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों 48, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ऐसे ही दोस्तों करने हैं आपको, एक्स वगैरह मानकर नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्या का गुणनफल 576 है, यदि महत्तम समापरिवर्तक 8 है तो लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। यानी दोस्तों 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल बराबर दोस्तों क्या होता है, 2 संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो दोस्तों ये क्या होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो होता है। अब दोनों का गुणनफल कितना है 576 बराबर एलसीएम दोस्तों कितना है, महत्तम समापरिवर्तक। एलसीएम तो हमको निकालना है लघुत्तम समापरिवर्तक। एचसीएफ कितना है 8। तो एलसीएम बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर 576/8, तो 8 7 56 और 8 2 16, कितना है एलसीएम बराबर 72, 72 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता वहन करता है। तो दोस्तों 20% अधिक अंकित मूल्य किया जा रहा है, फिर 20% की छूट दे दी जा रही है। तो ये तो हमने बताया था कि 20 का क्या करें दोस्तों, स्क्वायर कर दें और 100 का कर दें डिवाइड, और हमेशा क्या होती है हानि होती है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 400/100, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी दोस्तों हानि। ये आता कैसे, इस तरीके से याद कैसे करें, याद तो करना नहीं है मैथ है दोस्तों, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट पूरा। तो ये चीज तो आपकी समझ में आई होगी, तो इसको समझते हैं। मैथ में दोस्तों कुछ भी रटने वाली चीज नहीं होती, सब याद नहीं करना होता दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो देखें पहले मान लेते हैं ये क्या है सीपी कितनी है 100। अब दोस्तों एमपी यानी मार्क प्राइस 20% अधिक अंकित करते हैं, कितना दोस्तों इसका 20% यानी 120। अब इस पे 20% की दे दी छूट, तो कितने बेच दी 80 में, तो कितने में बेची होगी दोस्तों, ये कितना हो गया 96, कितना हो गया 96 तो हुआ यहाँ पर ये एसपी सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पर 20% की छूट दी तो ये 96 हो गया। तो अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 4 रुपए के घाटे से तो बेची हानि से, तो 4 किस पर 100 पर, और ये इससे काट देंगे तो ये क्या हो गया 4% की हानि हुई या नहीं हुई,
अरे 4 रुपये तो कम है सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, जब भी एक सी संख्या हो तो इसका कर दें स्क्वायर और 100 का कर दें डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा। और दोस्तों जब दोनों संख्या एक सी होती हैं, पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो दोस्तों वहां पर हमारा क्या होता है, हानि होती है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सही 1/3% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी राशि 14,000 रुपए हो जाएगी। यानी दोस्तों रेट क्या है, 3 से 1/3%, यही तो है। समय क्या है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। और दोस्तों राशि कितनी दी हुई है 14,000 रुपए। तो हमको क्या बताना है कि कितनी राशि 14,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि ये अमाउंट है। क्या है दोस्तों 14,000 अमाउंट है। हमको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, यानी कि मूलधन बताना है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों एक साल में हो रही है कितना 9 10/3%। 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 50/3%। परसेंट को हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं 100 का नीचे, और ये इससे कट जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 हुआ या नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों 6 रुपए पर 1 रुपए की हमको क्या मिल रही है ब्याज। तो अब दोनों को जोड़कर कितना हुआ 7। अरे मूलधन हमारा 6 और ब्याज 1 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 7। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 14,000। तो कितने गुना हो गया 2,000 गुना हुआ है नहीं हुआ। तो हमको क्या बताना दोस्तों, मूलधन ही तो बताना है। तो 6 था, तो ये इसमें भी 2,000 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें इसको और इसका आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन है ए और बी ने एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। यदि 1 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात 6:5 है, तो बी ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया। अब दोस्तों ए और बी का क्या दिया हुआ है 4:5। अब दोस्तों जो प्रॉफिट होता है, ये हम आपको बता चुके हैं, प्रॉफिट जो हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इन्वेस्ट जो करते हैं और मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है। अब दोस्तों ए ने तो पूरी साल के लिए किया, बी का हमको पता नहीं है, तो बी का टी टाइम, दोनों का अनुपात दोस्तों क्या आ जाएगा, ये देखें किस तरीके से। ये तो हमने कर लिया, पहले का प्रॉफिट आ जाएगा, दूसरे का डिवाइड करें, क्योंकि दोस्तों रेशो में ही तो दिया हुआ है कितना 6:5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 बार, तो टी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 8, यानी कि 8 महीने हो जाएंगे। कितना दोस्तों 8 महीने के लिए इसने बी ने निवेश किया था, 8 महीने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, उसको सॉल्व करें, पढ़ें पहले ध्यान से दोस्तों और उसको सॉल्व करें। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 और 10 सेमी भुजाओं वाले PQR में सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, तो लंबे खंड की लंबाई क्या है। अब दोस्तों इस तरीके से ये एक त्रिभुजक क्या है PQR, PQR, ये दोस्तों त्रिभुज है PQR। अब जो दिया हुआ सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, तो दोस्तों इसका हम समद्विभाजक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाल लेते हैं पॉइंट S, क्या डाल दिया S। अब दोस्तों यहाँ पर ये 8 है और ये 9, और ये टोटल कितनी है 10, ये हो जाएगी। अब हम दोस्तों देखें ट्रायंगल PQS और PRS। तो यहां पर दोस्तों PQ
अपॉन क्यू एस, पी क्यू अपॉन क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों पी आर अपॉन आर एस। तो इस तरीके से अब दोस्तों पी क्यू की वैल्यू कितनी है 8 और क्यू एस हमको पता नहीं है क्यू एस, और पी आर की वैल्यू क्या है 9 और आर एस भी हमको पता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से ये जो हमारा आ जाएगा आर एस अपॉन क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 9/8, कितना है 9/8। अब यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों को दोस्तों जब हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 10, लेकिन जोड़ने पर कितना हो रहा है दोस्तों ये 17, तो यानी 17 दोस्तों बराबर किसके 10 के, तो 10/17 क्या हो जाएगा दोस्तों 10/17, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये 17 यूनिट की तो वैल्यू थी दोस्तों। तो अब हमसे सबसे बड़ा खंड पूछा है, तो बड़ा खंड कौन सा आर एस, यही तो है, तो इसमें 9 का कर देंगे क्या दोस्तों गुणा, 9 का कर देंगे गुणा, तो जब 9 का कर देंगे गुणा तो ये क्या हो जाएगा 90/17। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। जिन भी साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।